नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ एक बेहद रोचक खबर के बारे में। और यह खबर असल में जानने के लिए जरूरी है कि किस प्रकार से भारत के बायलैटरल संबंधों पर इस खबर का प्रभाव पड़ सकता है। क्या भारत के G7 के साथ बढ़ते रिश्ते इस खबर की वजह से प्रभावित हो सकते हैं? आज के इस सेशन में आपके साथ चर्चा की जाएगी। खबर है आप लोगों के सामने कि हाल ही में बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत पर रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनने से इनकार कर दिया है। अगर सही मायने में कहें तो चीफ गेस्ट नहीं, भारत आने से इनकार कर दिया है। लेकिन भारत आ क्यों रहे थे? तो आंसर है कि भारत में 26 जनवरी को वो रिपब्लिक डे का गेस्ट बनने आ रहे थे। तो चर्चा करते हैं क्या है वो कारण जिसके कारण वो आना कैंसिल कर दिए हैं। इस बात को विस्तार पूर्वक जानेंगे और उससे अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और चर्चा करने से पहले आपको यहां पर एक जरूरी बात बता देना मैं चाहूंगा कि मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आप यूपीएससी हो या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी सेक्शन में आप पढ़ाई करना चाहते हो, वहां पर 10% डिस्काउंट अनअकैडमी पर अंकित10 रेफरल कोड से प्राप्त कर सकते हैं। और उस कैटेगरी में पढ़ा रहे तमाम टीचर्स की क्लासेस सिंगल रेफरल कोड से आप एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फ्री क्विजेज, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये तमाम चीजें आपको फ्री में स्पेशल क्लासेस के रूप में भी उपलब्ध हैं। उन्हें एक्सेस करने के लिए भी आप अंकित10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं, बताते हैं क्या है पूरी घटना। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही की एक न्यूज है जिसमें यह कहा गया था कि बोरिस जॉनसन जनवरी में आएंगे भारत G7 को ट्रांसफॉर्म करने। क्या है ये G7? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के 7 ताकतवर देशों का एक संगठन, अगर ज्यादा अच्छे से कहा जाए तो विकसित देशों का एक संगठन, जिसमें यूके, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका, ये प्रमुख देश यहां पर उपस्थित हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर उपस्थित जो देश नहीं हैं उनमें रशिया है। ऐसे 7 देशों के साथ मिलकर के ये देश बने हैं, जिनके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, जापान और कनाडा शामिल है। ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये अपने साथ में उन देशों को शामिल करना चाहते हैं जो कि डेमोक्रेसी के रूप में अपनी लीगेसी को लंबे समय से लिए चल रहे हैं। उन देश में 3 देशों का नाम आता है, और वो देश कौन से हैं? साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन 3 देशों को संयुक्त करके बोरिस जॉनसन इस बार वाले G7 को खास D10 बनाना चाह रहे थे। क्या बनाना चाह रहे थे? D10 बनाना चाह रहे थे, यानी कि 10 डेमोक्रेसीज आपस में मिल जाएंगी और मिलकर के दुनिया को नई राह दिखाएंगी। इस बात के लिए वो भारत न्योता देने भी आ रहे थे। बोरिस जॉनसन, जो कि दुनिया में ब्रेक्जिट के नेता के रूप में जाने गए, ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का बाहर निकलना कहलाया था, जो कि 31 जनवरी 2020 को शुरू हुआ। और अगर घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से कानूनों के दर्जे में पहनाया जाए तो 31 दिसंबर 2020 को कानूनी रूप से यह पूर्ण हुआ। बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट के बाद में भारत आ रहे थे। यह भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे भारत और यूके के जो बायलैटरल संबंध है वो मजबूत होने वाले थे। क्योंकि दुनिया को उम्मीद थी कि बोरिस जॉनसन की ब्रेक्जिट के बाद में यह पहली विदेश यात्रा होने वाली थी, जिससे कि दुनिया के उन देशों में भारत शुमार है जिसका ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छा व्यापार है, और इस व्यापार को और प्रगाढ़ता देता बोरिस जॉनसन की यह यात्रा। लेकिन क्या हुआ जिसके चलते बोरिस जॉनसन ने भारत आने से अभी के लिए इनकार कर दिया है? मेरे प्यारे साथियों, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी न्यूज में मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स हम लेते हैं, अगर आप देखें, फॉलो करें, तो 17 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग वाईफाई स्टडी 2.0 पर हमने यह पहला ही सवाल लिया था और पूछा था कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 47वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? तो यूके ने किया है। क्या यह आमंत्रण रद्द हो गया है? जी नहीं, आपको यही जान लेना चाहिए। बोरिस जॉनसन का आना रद्द हुआ है, G7 में मोदी जी का जाना रद्द नहीं हुआ है, और उसके लिए उन्हें अभी इनवाइट भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात होती है कि हुआ क्या है अल्टीमेटली। तो आपको बताया जाए मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में कोरोना के जनवरी 5 में बहुत सारे चौंकने वाले आंकड़े निकल करके आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन मिला है यूके के अंदर, जिसमें 60,000 केसेस निकल के आए हैं
पहली बार यूके के अंदर 60,000 केस एक ही दिन में आए हैं कोरोना के। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको यह तमाम खबरों से कवर भी किया था, अपनी क्लास में भी यह चीज पढ़ाई थी, तारीख थी आप लोगों को। हमने 22 दिसंबर 2020 को यह पूरा समझाया है कि कोरोना के साथ क्या हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत ने कोरोना वायरस के नए उत्परिवर्तन के कारण किस देश से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी हैं। भारत ने 1 जनवरी तक यानी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी थी। क्यों? क्योंकि कोरोना के जो आरएनए है, जो SARS-CoV-2 नामक वायरस है, इसके आरएनए के अंदर एक उत्परिवर्तन हो गया था, म्यूटेशन हो गया था। म्यूटेशन क्या होता है? जब किसी जीव के जीनोटाइप में कुछ कम समय के अंदर ही परिवर्तन हो गया हो तो उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन से कोरोना का नया रूप निकल के आया और वो नया रूप इतना भयावह था कि उसका जो संक्रमण था यानी कि उसकी फैलने की जो दर थी वो वर्तमान वाले कोरोना से 70% अधिक थी। इसको देखते हुए ऐतिहासिक तौर पर भारत ने ब्रिटेन से आने वाली अपनी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक रद्द कर दिया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में उस रद्द होने के बावजूद भी ब्रिटेन से आया हुआ कोरोना वायरस पहुंच चुका था। अब तक ज्ञात सूत्रों के अनुसार 56 से अधिक लोगों में कोरोना का वो नया कोरोना वायरस स्ट्रेन पाया जा चुका है। लेकिन सुकून की बात क्या है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन ब्रिटेन चिंतित क्यों है? क्योंकि इस नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन में एक ही दिन में जब 60,000 बीमार लोग निकल के आए तो यहां पर बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गया। बोरिस जॉनसन इस जगह पर अपने देश में किसी भी प्रकार के डिसीजन गलत लेने के कारण चर्चा का विषय नहीं बनना चाहते थे। अब आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, जरा इस आंकड़े को देखें। जनवरी 5 का यह आंकड़ा है जो कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा जारी किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि हाल ही में लास्ट 28 दिनों में 830 ब्रिटेन के अंदर डेथ हो चुकी हैं और अब तक 60,916 नए लोग मतलब पाए गए हैं यहां पर कोरोना पॉजिटिव। अब यदि मैं आपके सामने काउंट दिखाऊं तो यह बड़ा ही चिंता वाला काउंट है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है, और वो सवाल क्या है? सवाल बनता है कि ब्रिटेन में अब तक कितने कंफर्म केसेस हैं और बोरिस जॉनसन किस शर्म से बचना चाह रहे थे, जिस शर्म से बचने के लिए उन्होंने हाल ही में तात्कालिक रूप से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मेरे प्यारे साथियों, असल मुद्दा यह है कि बोरिस जॉनसन ने इस नए केसेस के आंकड़े से चिंतित होते हुए पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन अप्लाई कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, यही वही बोरिस जॉनसन है जिन्होंने अपने हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट से दुनिया को चौंका दिया था। अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे साथियों, ये वही हैं जिन्होंने दुनिया को यह कहा था कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को फेवर करते हैं। इन्होंने हर्ड इम्यूनिटी शब्द को दुनिया में काफी ज्यादा चर्चा में ये लेकर के आए थे जब अप्रैल 7 को इनसे पूछा गया था कि ब्रिटेन की क्या स्ट्रेटजी होगी कोरोना से निपटने के लिए। यदि याद होगा तो जब दुनिया को पता चलने लगा कि वुहान से चला हुआ चाइना का वायरस जब दुनिया में सब जगह पहुंचने लगा तो ऐसी स्थिति में एहतियातन तौर पर दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने यहां पर लॉकडाउन अप्लाई करना शुरू किया। लेकिन वहीं बोरिस जॉनसन से जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं अपने यहां पर लॉकडाउन अप्लाई कर देते तो इनका आंसर था कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी में विश्वास रखते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का अर्थ था कि झुंड में रहेंगे तो इन्फेक्शन से बच जाएंगे, और यहां पर यही इनका दाव उल्टा पड़ गया। और यह दाव इतना उल्टा पड़ा कि मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में यूके के आंकड़े बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जहां यूके की कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख है, वहां पर 6 करोड़ 80 लाख में से अब तक 76,000 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। वहीं अगर दुनिया के देशों के मैं आंकड़े आप लोगों को साझा करूं तो अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा लोगों की जान कोरोना के कारण गई है। 3,65,000 लोग अब तक कोरोना से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है जहां पर लगभग 1.5 लाख लोग कोरोना से अपनी जान दे चुके हैं। ब्राजील में वहीं लगभग 2 लाख, रशिया में लगभग 60,000 और यूके में 76,000 लोग अपनी जान दे चुके हैं। ऐसी बात होते ही अब बोरिस जॉनसन इस मुद्दे से नहीं चूकना चाहते थे कि कल को कोई इन्हें इस बात के लिए पूछे कि आपने क्यों नहीं समय रहते हुए लॉकडाउन लगाया। और ऐसी स्थिति में इन्होंने मेरे प्यारे साथियों कोविड-19 के न्यू स्ट्रेन से बचने के लिए कि यह संक्रमण ज्यादा ना फैल जाए और भविष्य में हर्ड इम्यूनिटी जैसी इनसे कोई भूल ना हो जाए, इसलिए इन्होंने दुनिया में सबसे पहले
इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बचने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी हमारे पास है। पहला सवाल आपके मन में यह है कि अब G7 का क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल चिंता ना करें। G7 के लिए इन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल मेल किया है भारत को, और वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने अपने द्वारा एक मेल किया और उसमें लिखा है, और ये देखिए, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग वाली क्लास में यह भी पढ़ाया था कि आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर के रूप में पढ़ाया गया काम था वो क्या था। मैंने बताया था कि भारत वो देश बन गया है जिसने कोरोना के नए संस्करण को पृथक कर लिया है। दुनिया में इकलौता देश ऐसा बना है जिसने कोरोना का जो नया स्ट्रेन बना है उसे पृथक कर लिया है। आईसीएमआर के द्वारा यह सूचना दी गई थी। तो यह वाली न्यूज भी मैंने आपको 5 जनवरी को ही पढ़ाई है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम बातें हमने लिखी हैं आप लोगों के लिए। इनके द्वारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि यहां के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल हाउस है, उनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों एक मैसेज दिया गया, और उस मैसेज में था कि इन्होंने कहा है कि हम अभी तो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कोरोना है, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही होप टू बी एबल टू विजिट इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। हम कोशिश करेंगे कि 2021 के पूर्वार्ध में आप तक पहुंचे, और ahead of UK's G7 summit that Prime Minister Modi is due attend as a guest। हम G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को एक गेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के मन में चल रहे सारे प्रश्नों का होपफुली आंसर मिल गया होगा कि नए लॉकडाउन के कारण ब्रिटेन ने अपने प्रधानमंत्री को यहां भेजने से इनकार कर दिया है, वहीं अपनी परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए उनके प्रधानमंत्री लग गए हैं, ताकि भविष्य में G7 की जो मीटिंग होने वाली है, जिससे दुनिया के सामने भारत की जो मतलब ग्लोबल रीच है वो ज्यादा बढ़ने वाली है, उसमें भारत की अगुवाई वो वहां पर कर सकें। उम्मीद है सभी साथियों को ये आज का जो सेशन है ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य सेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यह चैनल आपको अन्य जानकारियों के लिए यूपीएससी के साथ भी कनेक्ट करके रखता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जिस भी सेक्शन में आप पढ़ना चाहें वहां पर इस रेफरल कोड को यूज करके फीस में 10% का डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है। आपका दिन मंगल में हो। अनअकैडमी पर एक राइज नामक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग सुबह 8:30 बजे टेस्ट देकर के अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर रोजाना दोपहर 12 बजे द हिंदू का सेशन लिया जा रहा है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से मेरा नाम अंकित अवस्थी सर्च करना होगा, और आपको मेरी स्पेशल क्लासेस रेगुलर वहां पर प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।